साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की सबसे बड़ी खबर चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। भाजपा अधिक सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर चली गई है नीतीश कुमार के जदयू। नीतीश के तीर पर भगवा। बिहार में 20 साल बाद भाजपा बिग ब्रदर। नीतीश का रुतबा कमजोर और कद घटना तय। इधर बताते चले कि भाजपा 73 और जदयू 48 सीटों पर आगे। भाजपा को 20 सीटों का फायदा और जदयू को 21 सीट का नुकसान। 2010 में भाजपा ने जदयू से कम सीटों पर राज्य में चुनाव लड़ा था, पर जीत का औसत जदयू से बेहतर था। इधर बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जा रहे हैं। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के सीट आने पर, ज्यादा सीट प्राप्त करने पर ऐसा न हो कि भाजपा का ही सरकार बने और नीतीश कुमार गद्दी से दूर चले जाएं। लेकिन होता क्या है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार नीतीश कुमार का कद कमजोर हो रहा है। भाजपा को राज्य में 2015 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। अभी के मुताबिक भाजपा 70 से 80 सीटों के बीच रह सकती है। 2015 में उसे 53 सीटें मिली थी। जदयू को करीब 20 से 25 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। उसे 45 से 50 सीटें मिल सकती है। ये बातें हुए एनडीए के दो सगे और छोटे बड़े भाइयों के चुनावी नतीजों की। मौजूदा परिणामों में बिहार और एनडीए में काफी कुछ बदलने वाला है। बिहार में भाजपा और जदयू की भूमिका और रुतबा दोनों बदलेगा। जदयू अब तक बिहार में भाजपा के बड़े भाई की भूमिका में थी। सीट बंटवारे में भी यह दिखता रहा है। नीतीश कहते रहे हैं कि हम बिहार की राजनीति करेंगे, भाजपा केंद्र की राजनीति करे। बड़े और छोटे भाई की भूमिका में बदलाव 1-2 साल में नहीं बल्कि 20 साल में हुआ है। कुछ चुनावों में भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिली। इसके बावजूद जदयू और नीतीश भाजपा और छोटा भाई ही माना है। बिहार में एनडीए की कहानी। 20 साल में 4 बार भाजपा के समर्थन में ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा को छोटा भाई ही माना है। 2000 की बात कर ले तो नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, पर सिर्फ 7 दिन पद पर रह सके। अगर बात कर ले 2005 की तो 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। एनडीए को 52 सीटें मिली, भाजपा को 37 और जेडीयू को 55 सीटें मिली। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2005 की ही बात कर लें तो 6 महीने बाद ही राज्य में फिर चुनाव हुए। एनडीए को 143 सीटें मिली, जदयू को 88 और भाजपा के 55 विधायक जीत कर आए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 की बात कर लें तो एनडीए को 243 में से 206 सीटों पर प्रचंड जीत मिली। इस बार जदयू को 115 और भाजपा को 91 सीटें मिली। नीतीश का रुतबा और कद दोनों बढ़ा। यहीं से जदयू और राज्य में खुद को भाजपा का बड़ा भाई बताने लगी। इसी का असर हुआ कि 2014 आम चुनाव से ठीक पहले जदयू मोदी की वजह से एनडीए से अलग हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं 2020 की। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के बीच 50-50 फार्मूला अप्लाई हुआ। इसके बावजूद जदयू 122 सीटों पर और भाजपा 121 सीटों पर लड़ी। इसमें इनके छोटे सहयोगी भी शामिल रहे। इससे पहले हर चुनाव में जदयू खुद को भाजपा का बड़ा भाई बताकर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही थी। खैर, जदयू और भाजपा के बीच बड़े और छोटे भाई की जो रिश्ते बने हैं, शायद वो बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं। जदयू के फिर से यानी नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या भाजपा खुद अपना मुख्यमंत्री बनाता है, या आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय भाजपा कार्यालय में भी शंखनाद हो रहे हैं, जीत की शंखनाद हो रही है। लेकिन बड़का भाई और छोटा भाई की भी चर्चा आम हो गई है। लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन फिर से पीछे हो गया है और एनडीए बहुत आगे निकलता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शाम तक पूर्णतः रिजल्ट आने की संभावना है। यह रिजल्ट रात्रि तक चलने की बात चल रही है। 8 बजे तक चल सकता है। पूर्णतः चुनाव अंत तक 8-9 बजे तक चलने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कौन हारता है और कौन जीतता है। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।